प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वेणी संगार नाटक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अब तक हमने प्रस्तावना को एक तरह से पढ़ा था, जिसमें विषय की सूचना दी गई थी कि किस तरह से जो भीम है वो क्रोधित होते हैं और कौरवों के साथ जो कृष्ण संधि के लिए गए हुए हैं उस विषय में अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं कि मैं जब तक कुरुवंश के दुर्योधन और उनके जो दूसरे पुत्र हैं दुशासन आदि उनको नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, चाहे आप लोग कितना भी संधि का प्रयास करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सूत्रधार और पारिपार्श्विक सुनते हैं। पारिपार्श्विक विद्वान यह कहां से, सूत्रधार पीछे देखकर, अरे श्री कृष्ण के जाने से कौरवों के साथ संधि को न सहन करते हुए चौड़े ललाट पर तनी हुई यमराज के भयंकर बहिद्वार पर स्थित त्रिशूल के समान आचरण करने वाली और विकराल भौं से युक्त दृष्टिपात से मानो हम सबको पीते हुए तथा सहदेव से अनुसरण किए जाते हुए ये क्रुद्ध भीमसेन इधर ही आ रहे हैं, इसलिए इनके सामने खड़ा रहना अच्छा नहीं है, अतएव हम दोनों यहाँ से दूर चलें। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। सहदेव से अनुसरण किए हुए जो क्रोधित भीमसेन है उनका प्रवेश होता है। भीम ए दुष्ट व्यर्थ मंगल पाठ करने वाले नीच नट लाक्षागृह की अग्नि इत्यादि उन जो बुरे प्रसंग हैं उनको पुनः याद करता है और क्रोधित होता है। सहदेव विनय पूर्वक भीम को कहता है कि आर्य क्षमा करें। इस नट का जो वचन है वो हम लोगों के अनुकूल है। देखिए, निर्वाण वैर दहना यह तो सत्य ही है। यह कह रहा है कि अपने अनुयायियों के सहित कौरव आदि जो है वो शोणित से पृथ्वी को अलंकृत करते हुए घायल शरीर वाले होकर स्वर्ग में स्थित हो। भीमसेन जो भीम है उपालम के साथ कि नहीं, आप लोग कौरवों के अमंगल की बात नहीं सोच सकते, वे आपके भाई संधि करने के योग्य हैं। इस तरह से जो भीम है वो सहदेव को एक तरह से उल्हाना देता है, व्यंग कसता है। सहदेव क्रोध के साथ में आर्य। अब श्लोक है, धृतराष्ट्रस्य तनयान कृतवैरान पदे पदे राजा ने चेन्न निषेधा शात का क्षमेत तव अनुजः। राजा न चेत निषेधा कि यदि महाराज युधिष्ठिर रोकने वाले नहीं होते तो कै तब अनुजय, तो आपके कौन सा ऐसा छोटा भाई है जो पदे पदे कृतवैरान कदम कदम पर शत्रुता रखने वाले धृतराष्ट्र से तनयान धृतराष्ट्र के पुत्रों को सहन करता। कि यदि राजा युधिष्ठिर हमको रोकने वाले नहीं होते तो आपके छोटे भाइयों में ऐसा कौन है जो कदम कदम पर शत्रुता रखने वाले उन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को सहन करता या उनको क्षमा करता या उनको बर्दाश्त करता। इस प्रकार से जो सहदेव हैं वो भी क्रोधित होकर जो भीम हैं उनको जवाब देते हैं कि ये तो राजा युधिष्ठिर हमें रोक देते हैं इस कारण, नहीं तो जो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हमारे साथ किया है और जो स्टार्टिंग से ही जिन्होंने सदैव शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है तो कभी भी वो क्षमा के योग्य नहीं है। भीम ऐसी ही बात है। अद एवं अहम अद प्रवृत्ति भिन्नो भवदव्य, कि आज से ही मैं तुम लोगों से अलग हूं, देखो। श्लोक है, प्रवृद्धम यद वैरम मम खलु शिशो एव कुरुबी न तत्र आर्यो हेतु न भवति किरीटी न च युवाम जरा संधयोश्चर स्थलमेव विरूढ़म पुनरपि क्रुद्धा संधिम भीमो विघटयति यूयम घटयते। भीम क्या कह रहे हैं कि शिशो एव मम खलु के यत जो मेरा बचपन से ही प्रबद्ध वैरम कुरु भी कुरु
जो दुर्योधन आदि हैं उनके साथ जो मेरा बैर है वो बाल्यकाल से ही बड़ा हुआ है। न तत्र आर्यो हेतु, उसमें आर्य युधिष्ठिर कारण नहीं है, न भवती किरीट है, न ही अर्जुन उसका कारण है, न चे युवाम, और न तुम दोनों नकुल और सहदेव उसके कारण हैं। भीम कह रहा है कि मेरे प्रति जो कुरु वंश के जो दुर्योधन आदि हैं उन्होंने तो मेरे साथ बचपन से ही शत्रुता या वैर को बांधा है। ये इसलिए कहा है यहाँ पर भीम ने, क्योंकि जब बचपन में भीम को विष से युक्त लड्डू खिलाकर और उसको गंगा नदी में बहा दिया गया था, तो यहाँ उसी चीज की ओर ध्यान दिलाते हुए भीम कह रहा है कि मेरे साथ तो बचपन से ही उनका बैर बंधा हुआ है। इसका कारण ना तो युधिष्ठिर है, ना अर्जुन है, और ना तुम दोनों भाई हैं। जरा संधयोश स्थलमिव, कि जरासंध, जरा नामक एक राक्षस था जो जिसके दोनों जो शरीर था, जो आधा आधा भाग के साथ वो उत्पन्न हुआ था, और जब दोनों उन भागों को जोड़ देते थे तो वो फिर एक पुरुष के रूप में बन जाता था। तो ऐसे जरा नामक राक्षस के वक्ष स्थल के समान, स्थल में वक्ष स्थल के समान, विरूढ़म पुनरअपि, कि तुम जो पुनः उन दुर्योधन आदि के साथ दृढ़ संधि कर रहे हो, क्रुद्धा संधि भीमो विघटी, उस संधि को ये भीम क्रोधित होकर तोड़ रहा है। यूयम घटियते, यदि तुम्हें जोड़ना है तो जोड़ें। यहाँ पर जो भीम है क्रोधित होते हुए कह रहे हैं कि मेरे साथ तो बचपन से ही इतना उन्होंने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है कि उसका कारण ना तो युधिष्ठिर है, ना अर्जुन है, ना तुम दोनों हैं। और जिस प्रकार से जरा नामक राक्षस के वक्ष स्थल को जोड़कर पुनः एक कर दिया जाता, उसी प्रकार यदि अब कृष्ण वहां संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और तुम लोग संधि करते हैं तो मैं उस संधि को तोड़ता हूँ। यूयम घटियते, यदि तुम्हें उसको जोड़ना है तो जोड़ें। इस प्रकार से भीम अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करता है। सहदेव विनम्र भाव से निवेदन करते हुए कि आर्य, कदाचित आपके इतना क्रोध करने पर बड़े भाई को दुख न हो। भीमसेन, क्या बड़े भाई को दुख होगा? क्या बड़े भाई को खेद करना आता है? देखो, तो यहाँ पर जो भीम है वो युधिष्ठिर के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि युधिष्ठिर को हमारी इन चीजों के प्रति थोड़ा भी दुख है या नहीं है, इस विषय में चर्चा करते हैं। श्लोक है, तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसी पांचाल तनियाम वने व्याधि सार्धम सुचिर उषितम वल्कल धरई विराटस्य वासे स्थितिम अनुचित आरंभ निभृता गुरु खेदम खिन्ने मई भजती न अध्यापी कुरुषय। क्या है कि नृप सदसी, उस राजाओं की सभा में या धूत सभा में पांचाल तन्या, पांचाल पुत्री द्रौपदी को तथा भूता दृष्टा, उस प्रकार की स्थिति में देखकर कि जब राजसभा में द्रौपदी के वस्त्र और केश खींचे गए थे, ऐसी उस स्थिति में देख करके सुचिरम वल्कल धरई, चिरकाल तक वल्कल वस्त्रों को धारण करके वन में व्याधि सार्धम उषितम, वन में बहेली और व्याधों के साथ में हम लोगों ने निवास किया। अनुचित आरंभ निवृत्त, अनुचित कार्यों को करते हुए विराटस्य वासे स्थितम, राजा विराट के भवन में निवास किया। गुरु खेदम खिन्ने मई, क्या जो बड़े भैया या युधिष्ठिर हैं, खिन्ने मई, मेरे खिन्न होने पर या मेरे क्रोधित होने पर उनको दुख होता है। ना अध्यापी कुरुषु, और उन कौरवों के विषय में उनको वो क्षुब्ध नहीं होते हैं क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी, भीम कहने का तात्पर्य भीम का यह है कि राजाओं की सभा में द्रौपदी के वस्त्र और केश खींचे गए थे। बहुत समय तक, 12 वर्ष तक हमने वल्कल वस्त्रों को धारण करके वन में जानवरों के साथ में, व्याधों के साथ में निवास किया। और 1 साल के अज्ञातवास में विराट राजा के भवन में निवास करते हुए हमने अलग अलग कार्यों को, जो हमारे क्षत्रियोचित नहीं थे, उन कार्यों को हमने किया। तो क्या आज भी मेरे क्रोधित होने पर जो युधिष्ठिर हैं वो क्या मेरे प्रति ही क्षुब्ध होते हैं? आज भी उन्होंने कौरवों के प्रति उनको
गुस्सा नहीं आता? क्या आज वो कौरवों के विषय में क्षुब्ध नहीं होते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतना जो अनुचित व्यवहार किया था? तो यहाँ इस विषय में जो भीम है वो एक तरह से जानकारी देना चाह रहे हैं कि मेरे जो क्रोध है उसका कारण ये है। तो सहदेव कहते हैं लौट आओ और चिरकाल से बड़े हुए क्रोध से उद्दीप्त भीम की ओर से राजा युधिष्ठिर से कहो। तो यहाँ पर जो भीम है वो सहदेव से कहते हैं कि तुम एक जो संदेश है वो मेरी तरफ से ले जाकर राजा युधिष्ठिर से कहो। सहदेव की आर्य वह क्या है? भीमसेन इस प्रकार कहो। श्लोक है, युष्मत् शासन अलंघना अहसी मया मग्नेन नाम स्थितम प्राप्त नाम विग्रहणाम स्थित मताम मध्ये अनुजानाम अपि क्रोधोल्लासित शोणित अरुण गदस्यो छिंदते कौरवा न अध्येकम दिवसम मम असि न गुरु न अहम विधेयस्तम। यहाँ पर जो भीम है वो सहदेव से कहता है कि मेरी ओर से एक संदेश को ले जाकर राजा युधिष्ठिर से कहो। उस विषय में बता रहे हैं कि युष्मत् शासन अनुनासी कि आपके मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया और उस पाप में मग्ने नाम स्थित है कि आपकी आज्ञा रूपी उल्लंघन के जो पाप है उसमें मैं डूबकर रहा। स्थिमता मध्य अनुजानाम अपि मर्यादित भी अपने छोटे भाइयों के मध्य विग्रहणाम नाम प्राप्त है मैंने निंदा को प्राप्त किया। क्रोधोल्लसित शोणित क्रोध से उठाई गई रक्त से लाल गदा से छिंदते कौरवान की कौरवों को विनष्ट करते हुए न अध्येक दिवसम मम असि न गुरु कि आज एक दिन के लिए तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, न अहम विधेयस्तम और न मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। तो यहाँ पर जो भीम है वो क्रोधित करते हुए सहदेव से कह रहे हैं कि तुम मेरे इस संदेश को ले जाकर राजा युधिष्ठिर को बता दो कि युष्मत् शासन की आपकी आज्ञा का उल्लंघन जो मैंने किया है उस पाप में मैं डूबा रहा हूँ। अपने सभी जो छोटे भाई थे वो आपकी आज्ञा को मानते थे, लेकिन उनके मध्य भी मैंने आपकी आज्ञा को न मानकर जो पाप किया है उस निंदा को भी मैंने अपने भाइयों के बीच सहा है। क्रोध के कारण उठाई गई रक्त से लाल गदा से कौरवों को छिन्न भिन्न कर देने वाला मैं आज न अध्येक दिवस ममसी आज एक दिन के लिए तुम्हें अपना बड़ा या ज्येष्ठ भ्राता नहीं मानता, न अहम विधेयस्तुम और न मैं आपका आज्ञाकारी हूँ कि आप यदि मुझे मना करेंगे तो मैं कौरवों से युद्ध नहीं करूंगा और संधि कर लूंगा, तो ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार का जो संदेश है वो भीम सहदेव को देते हैं कि तुम जाकर राजा युधिष्ठिर को ये संदेश दे दें। आगे है उठ करके जो परिक्रमा करते हैं सहदेव, उनके पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में अरे यह तो आर्य द्रौपदी के सदन की ओर जा रहे हैं, खैर मैं यहीं रुकता हूँ। ठहर जाता है भीमसेन लौटकर और देखकर, सहदेव तुम जाकर बड़े भाई का अनुसरण करो, मैं भी आयुधागार से जाकर शस्त्र लेता हूँ। सहदेव आर्य यह शस्त्रागार नहीं, यह तो द्रौपदी का भवन है। भीमसेन विचार करके क्या यह शस्त्रगृह नहीं है, क्या यह द्रौपदी का भवन है, यह सोचकर प्रसन्नता के साथ कि मुझे द्रौपदी से बात करनी है, प्रेम के साथ सहदेव का हाथ पकड़कर वत्स आओ, महाराज कौरवों के साथ संधि की इच्छा से जो जो कष्ट दे रहे हैं उसे तुम भी देख लो। दोनों प्रवेश करने का अभिनय करते हैं। भीम क्रोध पूर्वक जमीन पर बैठता है। सहदेव शीघ्रता से आर्य यह आसन बिछाया है। आर्य यहाँ पर बैठकर क्षण भर द्रौपदी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। भीमसेन बैठ जाता है और विचार कर कि वत्स कृष्ण आगमन, ऐसा कहने से मुझे याद आ गया कि भगवान कृष्ण किन शर्तों पर दुर्योधन आदि से संधि करने गए हैं। सहदेव कि आर्य 5 गांव की मांग लेकर के भीमसेन कान बंद करके हाय देव, अजात शत्रु का भी इस प्रकार तेज नष्ट हो गया। अगर यह बात सत्य है तो मेरा कलेजा कंपित हो रहा है। घूमकर और बैठकर तो भाई, न तो तुमने मुझसे ये बात कही और ना मैंने सुना।
अब भीम को जब 5 गांवों की संधि का जब पता चलता है तो वो और भी उससे अधिक क्रोध आता है। श्लोक है, यत ऊर्जितम उग्रम छात्र तेजो अस्य भूपते, कि अस्य भूपते इस राजा युधिष्ठिर का, यत जो ऊर्जावान शक्तिशाली, छात्र तेजो क्षत्रियोचित जो तेज था, विद्यमान था, तदपि उस तेज को भी अक्षय दिव्यताम अनेन पासों से खेलते हुए नूनम निश्चय ही हारितम हरा दिया है या नष्ट कर दिया है। जब भीम को ये पता चलता है कि 5 गांवों की संधि का प्रस्ताव लेकर कृष्ण दुर्योधन आदि के पास गए हैं, तो यहाँ पर भीम कहता है कि अस्य भूपते छात्र तेज है, कि इस राजा युधिष्ठिर का क्षत्रियोचित जो तेज था, जो शक्ति थी, जो संपन्नता थी, जो बल था, उस तेज को भी इसने पासों से खेलते हुए आज निश्चय ही हरा दिया है या निश्चय ही उस तेज को भी नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो भीम है उसके क्रोध का वर्णन किया गया है कि वो किसी भी कीमत पर दुर्योधन आदि से संधि करने की इच्छा नहीं रखता है। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के प्रसंग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।